अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस शख्स की वजह से और कैसे एक दिन में 10 लाख इंसान मुसलमान हुए। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चुगताई का बेटा था तैमूर तुगलक, वो शिकार के लिए निकला तो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो सामने से मिल गए। तैमूर तुगलक को गुस्सा आ गया कि मैं शिकार के लिए निकला हूँ, मुसलमान की शक्ल देख ली। तैमूर के साथ उसका कुत्ता भी था तो वो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगा, तू बेहतर है या फिर मेरा ये कुत्ता। तो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि अगर मरते हुए अल्लाह राज़ी है तो मैं इससे बेहतर हूँ, अगर मरते हुए अल्लाह नाराज़ है तो ये कुत्ता बेहतर है। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और कहा कि तुम मुझसे आकर मिलो। फिर वो जब उससे मिलने गए तो उन्होंने थोड़ी दीन की दावत दी। तो तैमूर कहने लगा कि अभी तो मैं मुसलमान नहीं होता हूँ, लेकिन जब मैं बादशाह बन जाऊँगा ना, जब मेरा बाप मर जाएगा, फिर तुम आना, फिर मैं मुसलमान हो जाऊँगा। तो तैमूर तुगलक के बादशाह बनने से पहले ही जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा। तो उन्होंने अपने बेटे रशीदुद्दीन को बुलाकर फरमाया कि जब तैमूर तुगलक बादशाह बने तो पहुंच जाना उसके पास, मेरा वास्ता, मेरा हवाला देकर दीन की दावत देना। तैमूर तुगलक बाद में बादशाह बन गया क्योंकि इसका बाप मर गया और फिर इसे बादशाहत मिली। तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की गुर्बत और परदेशपन की वजह से किसी ने उनको जाने नहीं दिया बादशाह के दरबार में। तो एक दिन उन्होंने बादशाह के दरबार के महल के करीब किसी छत पर चढ़कर जोर से अजान दी। अजान दी तो बादशाह की आंख खुली और कहा, कौन पागल है, मेरी नींद खराब कर रहा है, इसे पकड़ के लाओ। वो तो खुद ही अपने आप को पकड़वाना चाहते थे। फिर जब पकड़कर लेकर आए तो बादशाह ने पूछा, कौन हो? कहा, मैं जलालुद्दीन का बेटा हूँ, रशीद। बादशाह कहता है, अच्छा, किधर है जलालुद्दीन? कहा, वो मर गए। कहा, अच्छा बैठो, बताओ क्या है इस्लाम। फिर रशीदुद्दीन ने इस्लाम के बारे में बताया और दीन की दावत दी तो वो मुसलमान हो गए। मुसलमान हुए तो बादशाह के 4 वजीर थे। उसने उन चारों को बुलाया और कहा, मैंने कलमा पढ़ लिया है, तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा, हमें भी पढ़ा दो। फिर उसने अपने सिप्पा सलार को बुलाया, उसको कहा कि मैं भी मुसलमान हो गया हूँ और ये चारों भी हो गए हैं, अब तू भी हो जा। तो उसने कहा, मैं हूँ तलवार की ज़ुबान समझता, लिहाजा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये मेरे साथ लड़ाई करे, अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वरना नहीं। और वो सिप्पा सलार इतना जानदार और तगड़ा था कि वो सैकड़ों किलो वज़न और 5 साल मुकम्मल ऊँट नीचे से ऊपर तक यूं ही उठा लेता था। बादशाह कहने लगा, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये बेचारा कमज़ोर सा और तुम इतने ताकतवर हाथी की तरह हो, ये क्या लड़ाई है? तो रशीदुद्दीन ने कहा, मैं तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, नहीं, मर जाएगा तू, इसका एक ही थप्पड़ काफ़ी है तेरे लिए। लेकिन रशीदुद्दीन ने कहा, मैं तैयार हूँ। फिर अगला दिन तय हो गया। तो रशीदुद्दीन ने रात को इबादत करते हुए अल्लाह से बात की, अगर अपने कलमे को फैलाना चाहता है तो मुझे जिता दे, वरना नहीं फैलाना तो मुझे एक ही थप्पड़ काफ़ी है। वो बातें भी खूब होती थी क्योंकि वो बड़े नेक और अल्लाह वाले होते थे। अगले दिन सिप्पा सलार बड़ा हंसता और कहके लगाता हुआ मैदान में आ रहा है। उसके दोनों हाथों में तलवार थी। तो उसने एक तलवार रशीदुद्दीन की तरफ उछाल कर फेंकी तो उन्होंने तलवार पकड़ ली और फिर रशीदुद्दीन बिजली की तेज़ी से आगे बढ़े और तलवार के वार की बजाय एक मुक्का उस सिप्पा सलार के सीने पर मारा। वो 3 कलाबाजियाँ खाकर गिरा, 3 कलाबाजियाँ, और नीम गशी में चला गया। और जब होश में आया तो बादशाह भी मौजूद था। कहने लगा, हाँ भाई, क्या कहते हो? कहता है, बस एक ही मुक्का काफ़ी है, कलमा पढ़ा दो।
ये वो बादशाह है जिसकी वजह से 10 लाख इंसान एक दिन में मुसलमान हुए। पूरी सल्तनत में ऐलान चलाया। ये एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या है कि तातारियों का मुसलमान होना कि हर मुअर्रिख का कलम कांपने लगता है और हैरत में गुम हो जाता है कि जो कौम इस्लाम मिटाने आई थी वो खुद मुसलमान कैसे हो गई। लेकिन हमारे लिए कोई अजीबोगरीब वाक़या नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में वो तासीर है, वो ताकत है कि हिमालय पहाड़ पर भी उतरेगी तो उसे पिघला देगी। लेकिन कोई हों सही दावत देने वाले, कोई रातों को उठने वाले, रो रो कर अल्लाह की इबादत और बातें करने वाले। तो ये एक अजीम तारीख़ी वाक़या है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कौम सिर्फ तबलीग से, दावत से कलमा पड़ गई। इस कदर रौब छा गया था तातारियों का कि एक निहत्था तातारी 40-40 मुसलमानों को खड़ा कर देता था कि खड़े हो जाओ, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ, तुम सबको कत्ल करूँगा। तो वो भागते नहीं थे, खड़े रहते थे। वो तलवार लाकर उनकी गर्दनें उतार देता था। इतना रौब छा गया था। और एक मुहावरा चल गया था, अगर तुम्हें कोई कहे कि तातारियों को शिकस्त हो गई तो उसे कहो झूठ बोल रहा है। इतना रौब था। अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को इस दावत की मुबारक मेहनत के तुफैल कलमे में दाखिल कर लिया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।